हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपके लिए पोएम लेकर आया हूँ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय द पोएट जॉन कीट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स पोएट के बारे में जानते हैं। जॉन कीट्स का जो लाइफ स्पैन है 1795 से 1821 है, और इस ड्यूरेशन में अगर आप देखेंगे 1795 से 1821 के बीच में ऑलमोस्ट 26-27 साल की लाइफ आती है। और इस लाइफ स्पैन के अंदर जॉन कीट्स रोमांटिक पोएट्स में एक पिलर की तरह से स्थापित हुए। एक ब्रिटिश पोएट थे, 27 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी। और इनके कुछ जो फेमस वर्क हैं उनमें से एक है ऑट ऑन अ ग्रीशियन अर्न, जहाँ पर ये परमानेंस ऑफ आर्ट के बारे में बात करते हैं। उस पर बहुत एक इनका जोर रहा है कि किस तरह से ब्यूटी और ट्रुथ आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम अपनी इंडियन फिलॉसफी की बात करें, सत्यम शिवम सुंदरम की बात करें, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, तो ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, के जो सच्चाई है वो वही सुंदर है। तो इस तरह से इन्होंने अपने जितने भी पोएम्स हैं उसमें परमानेंस ऑफ ब्यूटी को प्लेस दिया है। और यही हम सबको जानने की आवश्यकता है कि ब्यूटी क्या है, सच्चाई क्या है, और हम लोग किस तरह से ब्यूटी को जानकर इस धरती के ऊपर अपने आप को इस डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट से बाहर ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्यूटी के बारे में। आप क्या जानते हैं, क्या चीज़ ब्यूटीफुल है, क्या चीज़ सुंदर है, सुंदरता की परिभाषा क्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। मैं सुंदरता को कहाँ लेकर जाता हूँ, मैं उसके बारे में क्या जानता हूँ, वो मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, ब्यूटी के दो कंसेप्ट होते हैं। पहले तो सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। हम फिजिकल ब्यूटी की बात करें, हम स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात करें, नेचर की बात करें, हम प्रकृति की बात करें, हम इंसानों की बात करें, ब्यूटी का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ कंसेप्ट इतना है कि जो हमें सुंदर लगता है वही सुंदर होता है। अब ये नहीं होता कि एक चीज़ आपको सुंदर लगी, मुझे नहीं लगी, तो वो सुंदर नहीं है। वो भी सुंदर है जो आपको लगा, जो मुझे लगा। यानी इस पृथ्वी पर अगर हम इस लाइफ में देखें तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सुंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई उस चीज़ को पसंद करता है, उस वस्तु को पसंद करता है, और उसको पसंद करने का उसका अपना एक क्राइटेरिया है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि सभी पसंद करें, सभी माने तभी कोई चीज़ सुंदर होगी। तो मेरे हिसाब से तो आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि सुंदरता की जो कसौटी है वो एक व्यक्ति से भी होती है। जो एक व्यक्ति को जो चीज़ सुंदर लगी वही उसके लिए सुंदर है। तो आप अपने कंसेप्ट को खुद बनाइए, अपने कंसेप्ट पर विचार कीजिए कि ब्यूटी है क्या, तभी आप इस पोएम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब इस पोएम की थोड़ी सी बैकग्राउंड जान लीजिए। जो पोएम आपको दी गई है इसकी थोड़ी बैकग्राउंड क्या है। ये जो प्रेजेंट पोएम है ये एक एग्जर्प्ट है जॉन कीट्स की। एक लॉन्गर पोएम थी, एंडेमियन, एक पोएटिक रोमांस था, तो वहाँ से ये लिया हुआ है। ये छोटा सा एक पार्ट एंडेमियन से लिया हुआ है, और ये बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड है जिसमें एंडेमियन एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia the moon goddess। उसे एक सपना आता है, एक विजन होता है, किसके बारे में? मून गॉडेस सिंथिया के बारे में। और वो जो यूथ है, एंडेमियन है, जो कि एक यंग शेफर्ड प्रिंस है, वो जंगलों में, पहाड़ों में, सागर के अंदर से
वो हर जगह सिंथिया को ढूंढ रहा है, उसके लिए जा रहा है। तो कुछ इस तरह की पोएम है कि उसी एंडेमियंस की जो यात्रा है उसी में से एक पार्ट आपको जो है पोएम के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है मेरे कुछ और वीडियोस में जहाँ मैंने पोएम्स आपको दी हैं, तो एक कंसेप्ट हम डेवलप कर रहे हैं और वो कंसेप्ट क्या है, टेक्स्ट बुक के बिना आप पोएम ना करें। टेक्स्ट बुक आपके पास हमेशा होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक आप सामने रखें तो आप पोएम को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, इसकी बजाय कि मैं इस पोएम की टेक्स्ट भी आपके वीडियो में डाल दूं। क्योंकि अल्टीमेटली जो टेक्स्ट बुक है आपकी, वहाँ से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से पोएम को कर सकते हैं। तो चलिए पोएम को समझते हैं और मैं आपको पोएम पढ़कर सुनाता हूँ। A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but we'll keep a bower quiet for us and a sleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. From our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. For simple sheep and such as daffodils, with the green world they live in, and clear rills, that for themselves a cooling convert make, gainst the hot season the mild forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose bloom, and such too is the grandeur of the dooms. We have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. तो स्टूडेंट्स, आपसे एक ये एक्सपेक्टेशन है कि आप पोएम को इस तरीके से कम आप पढ़ें। बाकी आप अपने तरीके और भी इवॉल्व कर सकते हैं, बट आप ज़ोर से बोलकर पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से पोएम को बोल भी पाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो स्टेंजा 1 लेते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से शुरू करते हैं। तो लव फॉर ब्यूटी की यहाँ पर बात है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, आपकी पहली लाइन यही है पोएम की। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। देखिए, फर्स्ट 3 लाइन्स के अंदर इतना ब्यूटीफुल मैसेज है कि जिसका आप एहसास कर सकते हैं, आप अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। कहता है थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। यानी जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें परमानेंट जॉय देते हैं। जब भी हम उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमें हमेशा खुशी ही मिलेगी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी ब्यूटी डिक्रीज नहीं होती, वो इंक्रीज होती है, वो और हमें ज़्यादा अच्छे लगने लगती हैं वो चीज़ें। अब सपोज करें कि आपने एक पोएम पढ़ी होगी, अ फोटोग्राफ। अब उस फोटोग्राफ में जो पोएटेस ने दिया है, शर्लेट ओल्सन ने लिखा है अपनी मदर के फ़ोटोग्राफ के बारे में। अब आप देखिए वो फ़ोटोग्राफ कब लिया गया, आपकी +1 की पोएम है। फ़ोटोग्राफ कब लिया गया और अगले 20-30 साल फिर उसकी मदर की भी जो डेथ हो जाती है तो पोएटेस भी उस फोटोग्राफ को देखती है। यानी अगर हम उसको लगाएं कि रफली एस्टिमेट 40 साल का लगाएं हम उसमें भी, तो 40 ईयर्स तक पोएटेस के लिए वो फोटोग्राफ एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है जो उसको खुशी देता है। उसकी मदर को देखकर वो शी फील्स हैप्पीनेस। ऐसे ही जो जितने भी ब्यूटी के ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें परमानेंट खुशी देते हैं। कोई भी चीज़ पैसेज ऑफ टाइम उस पर कोई असर नहीं डालता क्यों, और उसकी ब्यूटी लगातार इंक्रीज
होती है। तो इट लीव्स एन एवर लास्टिंग इम्प्रिंट इन आवर माइंड्स और इम्प्रेशन ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस पीस ऑफ माइंड एंड गुड हेल्थ। तो ये हमें नेचर के साथ बांध कर रखते हैं ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, और साउंड स्लीप विद स्वीट ड्रीम्स वो हमें हमेशा ही आते हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो ये जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक फ्लावरी बैंड्स दैट बाइंड अस ऑन दिस प्लेनेट, है ना ए लाइन, a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures। तो ये ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स है, ये फ्लावरी बैंड की तरह है जो हमें इस धरती पर, इस पृथ्वी के ऊपर बांध कर रखते हैं। दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी ब्रिंग ब्यूटीफुल थॉट्स इन आवर माइंड्स। यानी जब आप किसी सुंदर चीज़ को देखेंगे तो आपके जो थॉट्स होंगे वो भी बहुत सुंदर होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ जो आपको खुशी देती हो, प्रसन्नता देती हो, उसको देखने के बाद आपके थॉट हमेशा खुशी के, प्रसन्नता के ही होंगे। और ये जो थॉट हैं, जब ये खुशी आपके पास आती है तो इससे क्या होता है, डिप्रेशन और जो डिजेक्शन है आपके चारों तरफ वो दूर होता है, क्योंकि आपका दिमाग वो खुशी से झूम रहा होता है। उसे देखकर वो मुस्कुराता है, उसे देखकर उसे एक आनंद मिलता है, और उस आनंद में ये जो डिप्रेशन और डिजेक्शन की फीलिंग्स हैं ये दूर हो जाती हैं, ये हट जाती हैं। तो देयर आर ए फ्यू पीपल हैं हु हैव नोबल हार्ट, बट फॉर मोस्ट ऑफ अस आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ ग्लूम। अब देखिए, ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज। यानी हमारी लाइफ में खुशी के पल कितने होते हैं? एक की लाइफ में गिनती के पल होते हैं खुशी के। ज़्यादातर टाइम हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ज़्यादातर टाइम हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, बहुत गहरे विचारों में होते हैं, निराशा हमारे आसपास होती है। लेकिन उस निराशा से, उस अंधकार से भी हमें बाहर आना होता है। तो बाहर हम कैसे आ पाते हैं? ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स के सहारे, उन ब्यूटीफुल थिंग्स के सहारे जो हमारे थॉट्स को अच्छा करती हैं, उनके सहारे हम उस निराशा से बाहर निकलकर आशा की ओर चलते हैं। तो अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें उदास करती हैं? अब हमें वो भी जान लेना चाहिए। हमें ये तो पता लग गया कि ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हमें प्लेजेंटनेस देते हैं, खुशी देते हैं, विचारों को तरोताज़ा करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सैड करती हैं? तो मैनी मिस्टीरियस हैपनिंग्स अराउंड आवर सेल्व्स, बहुत सारी अजीब सी चीज़ें हमारे आसपास हो रही होती हैं, हमारे आसपास चल रही होती हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। और आप अगर अपने बारे में, अपने मन के बारे में अगर समझना चाहें तो कभी कभी आपको ये भी महसूस होता होगा आप बहुत उदास हैं, आप परेशान हैं। और कभी कोई मेरे जैसा जवाब से पूछ लेता है कि अच्छा भाई उदासी की वजह बताना क्या है? तो हमें लगता है, हम सोचते हैं, फिर कहेंगे ये तो पता नहीं सर, बट हमें लगता है कि हम थोड़े से उदास हैं, थोड़े से परेशान हैं, कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है। तो उन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते, मिस्टीरियस हैपनिंग्स होती हैं हमारे आसपास। और उससे भी आगे अगर हम आगे चलते हैं, सेल्फिश और इनह्यूमन नेचर अगर हमारी है तो वो हमें ग्लूमी और ओवरशैडो करती है हमारी हैप्पीनेस को। तो जो डार्कन्स आवर वेज एंड मेक आवर लाइफ डिप्रेस हो जाती है। लेकिन पोइट कहते हैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ह्यूमन लाइफ। यानी सेल्फिशनेस और इनह्यूमन नेचर भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि वो हमारी खुशी को हमसे छीन लेती है। सो व्हाट डू ब्यूटीफुल थिंग्स डू देन? हम पहले ही बात भी कर चुके हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स क्या करती हैं, कि हमारे आसपास चारों तरफ बहुत अंधकार है, बहुत निराशा है, बहुत नेगेटिविटी है हमारे आसपास, बट सम ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस फिल अस विद पॉजिटिविटी। लेकिन हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ कुछ बहुत सुंदर चीज़ें हैं, और वही हमें वापस धरती पर ले आती हैं, वही हमें फिर से खुशी देती हैं, और इस तरह से हमारा जीवन चलता रहता है।
और जब हम उन ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं तो हमारा जो ग्लूम है, जो हमारी इनर सेल्फ के अंदर जो एक अंधकार घुसा हुआ है, वो अंधकार बाहर निकल आता है। अब देखिए, सच द ब्लूम्स तक हमारा जो है अगला जो स्टेंजा है, हमने सच से शुरू किया है और लास्ट हमने किया है ब्लूम्स तक। अब ये ब्यूटीफुल थिंग्स जो पोएट मेंशन करता है, अब ये क्या है? अगर आप अपनी बुक पे लास्ट की 2 लाइनें देखेंगे तो हम वहीं से बात कर रहे हैं। जैसे सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो ब्यूटीफुल थिंग्स दैट पोएट मेंशंस क्या है? द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी ये सारी की सारी चीज़ें बहुत सुंदर हैं। अब ट्रीज़ क्या करते हैं हमें? अब चलो हम ट्रीज़ की बात करते हैं। अब ट्रीज़ हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? शेड, छाएं देते हैं हमें। आप गर्मी के मौसम, अब मान लीजिए आप बारिश हो रही है तो आप कहाँ खड़े होते हैं? पेड़ के नीचे जाए खड़े होते हैं। आप ये जानते हुए भी कि आप भीगे तो पेड़ के नीचे भीगे, लेकिन आप फिर भी पेड़ के नीचे ही खड़े होते हैं। क्यों? हमें एक सुकून महसूस होता है कि पेड़ के नीचे मैं सेफ हूँगा। बहुत चिलचिलाती धूप है, गर्मी पड़ रही है, आप चलते जा रहे हैं, आपने देखा बहुत गहरा पेड़ है, उसकी छाया में आप बैठेंगे तो कुछ पल के लिए आप आंखें बंद करके एक आनंद का एहसास करेंगे। वो ब्यूटी है, वो पल ब्यूटी का पल है। तो वो पेड़ जो हमें छाएं देता है, वो ब्यूटी का पल है। कई दिन से बहुत जोर की ठंड थी, धुंध पड़ रही थी और अचानक सूर्य निकला तो हम सभी धूप सेक रहे होते हैं। वो पल सुंदरता का है, वो पल ब्यूटीफुल है। इसी तरह से चांदनी रात में हम, बहुत बढ़िया मौसम है, चांद रात में हम कहीं बैठे हुए हैं तो वो जो विचार हैं, वो जो भावनाएं हैं, दे आर द ब्यूटीफुल थिंग्स इन आवर लाइफ। तो सन, मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, सभी के सभी ये ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं। फिर क्या है, उससे आगे चलते हैं। देयर आर डैफोडिल्स। डैफोडिल्स हैं तो ये क्या करते हैं? डैफोडिल्स ये ग्रो इन ग्रीन पॉस्चर्स एंड मेडोज, ये जंगलों में, हरे भरे जंगलों में उगते हैं। तो और क्या है वहाँ पर? स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, साफ सुथरे पानी के झरने बह रहे हैं। तो जो हमें कूलिंग और प्लेजेंट एक्सपीरियंस देते हैं इन कंट्रास्ट विद द हॉट अनप्लेजेंट सीजन। गर्मी के मौसम में आप किसी झरने, आप किसी जंगल से जा रहे हैं, किसी झरने पर बैठे, आपने पानी पिया, आप नहाए, स्नान किया ठंडे ठंडे पानी के अंदर, तो दे गिव यू प्लेजर, खुशी देते हैं। और आप उस पानी से नहाने के बाद इतना तरोताज़ा महसूस करते हैं कि जैसे आपको कोई थकान ही नहीं थी, आप बहुत लंबे चलकर भी नहीं आए थे। तो दीज आर द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर दैट गिव अस प्लेजर। और हमें उन पलों को अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए, उन पलों को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी ये नहीं होना चाहिए कि हम इसको छोड़ दें, चलो यार ये तो ऐसे ही चल रहा है, हम आगे चलते हैं और सुंदर चीज़ देखेंगे। नहीं, जो सुंदर चीज़ आपके सामने आती है आप उसका आनंद लें, उससे बड़ी अपने आप आपके आगे आ जाएगी। तो व्हाट फिल्स आवर हार्ट विद हैप्पीनेस, जो मैजिकल स्पेल्स हैं ब्यूटी के, वो हमें हमेशा आनंदित करते हैं, हमेशा खुशी देते हैं। तो लवली वाइट रोजेज़ हैं जो जंगल के अंदर उगे हुए हैं, वो हमारे जो सोल है उसको, मतलब ये लगा लीजिए आप, क्या कह रहा हूँ ना, बहुत बार हमारे पास ऐसे शब्द नहीं होते कि हम उन भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाएँ जो भावनाएं हमें महसूस होती हैं। आप फूल की खुशबू लेते हैं और उस खुशबू से आप अंदर तक एकदम ऐसा महसूस करते हैं जैसे पूरा शरीर आपका रिलैक्स हो गया। क्यों? क्योंकि नेचर ने वो जो खुशबू दी, वो सुगंध दी है उस फूल को, वो आप इस दुनिया में कहीं रेप्लिकेट नहीं कर सकते। कोई बड़े से बड़ा सेंट भी उस खुशबू को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो हमारी सोल वो पूरी खुशी से भर जाती है, उसमें वो आनंद आता है। एंड सच से हम शुरू कर रहे हैं अब अगला, लास्ट की 5-6 लाइनें हैं।
एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, और लास्ट ब्रिंग तक। अब यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि ब्लॉसमिंग ऑफ ब्यूटी इज ऑल्सो टू बी एक्सपीरियंस्ड, ध्यान से, इन द ग्रैंड्योर ऑफ द डेथ, यानी मौत की जो वैभवता है उसके अंदर भी पोएट जो है तलाश करते हैं ब्यूटी को। ऑफ दोज माइटी एंड पावरफुल किंग्स एंड नाइट्स हु मेड सुप्रीम सेक्रीफाइसेस, उन राजाओं ने, उन महाराजाओं ने, उन बड़े लोगों ने अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइसेस किए हैं। किसके लिए? लोगों के लिए। क्यों किए हैं? क्योंकि वो उनकी प्रजा थे और उनकी प्रजा के भलाई के लिए उन्होंने काम किया। तो उनकी जो टेल्स हैं, जो कहानियां हैं, ग्रैंड डेथ है, वो ऐसे लगता है जैसे लगातार बहने वाला एक झरना है और जो स्वर्ग से हमारे पास सीधा नीचे गिर रहा है। इट बीइंग ए सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन दे पावर फोर्थ इनटू अस एज द इमॉर्टल ड्रिंक रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ हेवन, यानी स्वर्ग से गिरता हुआ एक झरना हमें प्रतीत होते हैं। तो समरी क्या, आप इसका समिंग अप अगर करें पूरी पोएम को तो क्या सम अप करेंगे कि ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ट्रेजर हैं और वो हमारे माइंड में और हमारी स्पिरिट के अंदर हैं। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। वो हमें एवरलास्टिंग जॉय देते हैं और जो हैप्पीनेस है इन ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो दी जाती है वो कभी भी व्यर्थ नहीं होती, कभी खराब नहीं होती, बल्कि वो मल्टीप्लाई होती है और हमारी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। और सारी जो नेगेटिविटी और डार्कनेस है हमारी लाइफ में वो सारी की सारी समाप्त हो जाती है। अब ऐसे नहीं हो सकता कि इस पोएम में हमारे लिए आज के टाइम में कोई लेसन ना हो। ये पोएम 1800 में कभी लिखी गई होगी और आज 200 साल बाद भी अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो 200 साल में भी ये पोएम हमारे लिए आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी ये 200 साल पहले थी। कैसे? सबसे पहली बात तो है कि हमारा जीवन स्टेशनरी तो नहीं है ना, फिक्स तो, स्थिर तो नहीं है ना। एवरी टाइम वी आर मूविंग। हर पल जो हमारा बीत गया वो हमारा पास्ट हो गया और हर पल में हमारे पास नेगेटिविटी आती है, डिप्रेशन आता है, सैडनेस आती है, लेकिन दूसरी तरफ हैप्पीनेस और जॉय भी तो आते हैं। यानी क्या हमारी लाइफ सदा नेगेटिविटी, डिप्रेशन और सैडनेस के लिए होती है? नहीं ना। तो हैप्पीनेस और जॉय भी है हमारे पास। तो जब हम डिप्रेस्ड होते हैं, जब हम सराउंडेड बाय सैडनेस हैं, तो जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं वो हमें उस सैडनेस से बाहर लेकर आते हैं। जैसे मैंने फोटोग्राफ का जिक्र किया, जैसे अगर मैं ये कहूँ आपको कि जब भी आप कभी उदास हो, कभी परेशान हो, कभी आपके जीवन में निराशा हो, तो आप उस चीज़ को, उस वस्तु को की तरफ जाएं जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई फोटोग्राफ हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई स्टोरी हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो आपको हमेशा खुशी देता है, उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाएं तो आप अपनी नेगेटिविटी से अपने आप बाहर आ जाएंगे। तो ये काम आप एक करें, जब आप सैड हो तो थिंक ऑफ समथिंग दैट ऑलवेज गिव्स यू हैप्पीनेस एंड फील द चेंज इन योर मूड। तब आप अपने मूड के अंदर अपने चेंज फील करें। आप इसमें किसी को सबूत ना देने की ज़रूरत, ना जानने की ज़रूरत, ना मेरे से, ना मुझे बताने की ज़रूरत है। जब भी आपको डिप्रेशन लगे, आपको उबाऊपन लगे, आपको थकान लगे, आप अपने आप को रिक्रिएट कीजिए। आप उस चीज़ पर जाइए कि मुझे क्या अच्छा लगता है, तो वही चीज़ आपके लिए ब्यूटीफुल है, वही आपके लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। वो नेचर के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं एंड नेचर के ऑब्जेक्ट्स परमानेंट होते हैं। तो पोएम के साथ एक कंसेप्ट मैंने आपके समझने के लिए ऐड किया है कि आप अपने लिए ब्यूटी जो है वो एक थिंग ऑफ ब्यूटी आप अपने लिए भी एक सोच कर रखें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो लेट्स होप कि आप इस पोएम को 2-3 बार पढ़ें अपनी टेक्स्ट बुक से, एक्सप्लेनेशन को सुने। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में
अपनी बात को लिख सकते हैं ताकि उन पे जवाब दिया जा सके। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।